हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज के सेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट हम लोग कंप्यूटर के जीके देखेंगे, जो कि वन लाइनर प्रश्न है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट और बेसिक आप सभी जानते हैं। अगर हम माउस की बात करेंगे, जो माउस हम यूज़ कर रहे हैं, है ना, यह इनपुट डिवाइस है। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि माउस का आविष्कार किसने किया। तो आप सभी जानते हैं, डॉक्टर डगलस एंजेल्ड वर्ट, है ना। और कब किए हैं, तो ये डेट इम्पोर्टेंट याद रखा जा सकता है, 1964, है ना। हालांकि डेट नहीं पूछा, लेकिन फिर भी मान के चलिए कि कभी पूछ दिया जाए तो 1964 ईस्वी में, ठीक ना, माउस का आविष्कार किए हैं डॉक्टर डगलस एंजेलवर्ट, है ना। नेक्स्ट प्रश्न अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि प्रथम वेबसाइट में निर्माण का श्रेय टिम बर्नली को जाता है ना। इन्होंने WW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक कहा जाता है। किसको, बताइए? टिम बर्लिन को, ठीक है ना। नेक्स्ट है बिल गेट्स तथा पॉल एलेन ने मिलकर 1975 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब किया गया? 1975 में, है ना। बिल गेट्स के साथ साथ मिले कौन थे? तो पॉल एलेन। इसके बाद बिल गेट्स की प्रसिद्ध पुस्तक है, एक बुक है जिसका नाम है द रोड अहेड, है ना। द रोड अहेड, ये 1995 ईस्वी में लिखी गई ये पुस्तक है। और वर्तमान में वे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा सामाजिक कार्यों में लगे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारत के सबीर भटिया ने फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल की जन्म दिया। तो भारत में जो सबीर भाटिया साहब ने हैं, उन्होंने फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल के जन्म दिया, यानी उसे कहा जा सकता है। बैंक में जो एटीएम होता है, एटीएम का फुल फॉर्म बेसिकली पूछा गया है और काफ़ी इजी भी है, ATM, है ना। ए फॉर ऑटोमेटिक, T फॉर टेलर और M से फॉर मशीन। तो ये याद रखिएगा कि बैंक में जो एटीएम होता है ना, वेन, WAN, वेन का एक उदाहरण है। तो ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि एटीएम किसका उदाहरण है, तो WAN ऑप्शन में रहेगा, तो इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऑप्टिकल माउस में माउस पैड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, ऑप्टिकल माउस में माउस पैड की ज़रूरत नहीं पड़ने का कारण क्या है कि इसमें कोई मूविंग वाला भाग नहीं होता है, पार्ट्स नहीं होता है, तो ये ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये बेसिक्स है जानकारी। बेटा रिलीज किसी सॉफ्टवेयर या तकनीकी की उपयोगिता को परखने के लिए निर्माण के दौरान उसे बाजार में जारी रखने को कहा जाता है। इसके बाद पॉपअप वेब ब्राउजिंग के दौरान स्वयं खुलने वाली विज्ञापन का विंडो है। कीबोर्ड की संरचना निर्माण का श्रेय क्रिस्टोफर थॉमस सोल्स को जाता है। तो याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है डगलस की तरह, कि कीबोर्ड की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उसका निर्माण का श्रेय अगर दिया जाएगा तो वो दिया जाएगा क्रिस्टोफर लोथल्स और आपका सोल्स को, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, DCT यानी डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार 1965 ईस्वी में जेम्स रसेल ने किए हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बॉब न्यू तथा गॉर्डन मुरे ने सम्मिलित रूप से इंटेल नामक कंपनी की स्थापना की है। तो इंटेल नामक कंपनी की स्थापना मिल के किए हैं, जिनका नाम है बॉर्न और साथ ही साथ गॉर्डन मुरे। नेक्स्ट प्रश्न है, मोटरोला जो मोबाइल हुआ कंपनी है, देख रहे हैं ना, डॉक्टर मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया। तो मोटरोला अगर हम बात करेंगे, मार्टिन कूपर जन्मदाता यानी मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया है, तो श्रेय जाता है, कह सकते हैं। कैलकुलेटर तथा कंप्यूटर में अंतर है। तो बेसिक बात यह है, क्योंकि कंप्यूटर में अगर देखिएगा तो बहुत सारे निर्देश या कोई भी काम या फंक्शन को एज ए प्रोसेस करना बहुत ही काफ़ी तेज़ी से होती है, तथा अगर हम बात करेंगे उसका विपरीत कैलकुलेटर में, तो एक साथ एक ही निर्देश किया जाता है कैलकुलेट करना। तो देख लेते हैं कंप्यूटर तथा कंप्यूटर में अंतर यह है कि कंप्यूटर को एक साथ कई निर्देश या निर्देशों का समूह दिया जा सकता है तथा यह एक साथ कई कार्य कर सकता है। इसके विपरीत कैलकुलेटर को एक साथ एक ही निर्देश दिया जा सकता है, ठीक है ना। प्रथम व्यावसायिक इंटीग्रेटेड चिप निर्माण फेयर चाइल्ड्स सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन ने 1961 में किया। और यह प्रश्न पूछा जाता है चिप में जो लगता है वो इंटीग्रेटेड सर्किट
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपके, मॉनिटर का जो आकार है ना, मॉनिटर के विकर्ण यानी डायगोनल की लंबाई से मापा जाता है। IBM वैज्ञानिक एलान सुगार्ट ने 1971 में किया था। क्या चाहिए? फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार। इसके बाद नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर में सबसे बड़ी अंतर ये है, कंप्यूटर की स्वयं सोचने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर को तो माइंड आदमी ही चलाता है ना, तो वह सोचेगा कब? जब आदमी स्वयं सोच के उसमें कोई भी निर्देश को देखना चाहे या इनपुट करना चाहे। तो इन द सेंस मेरा कहने का मतलब ये है कि मानव ही कंप्यूटर को बनाया है, तो कंप्यूटर की सोचने की शक्ति क्षमता तो मनुष्य से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये प्रश्न था, बेसिक सा प्रश्न, और यह ऐसा प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, मैंने देखा प्रश्न को। होम थिएटर एक पर्सनल कंप्यूटर है जिसका प्रयोग मनोरंजन के लिए किया जाता है, और वीडियो प्लेयर, ऑडियो वीडियो जो भी चीज़ें हैं उसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए रिकॉर्ड, टेलीविज़न, गेम्स या इंटरनेट जैसी अन्य सुविधा उपलब्ध होती है। बिल्कुल सिंपल, ये बेसिक प्रश्न था। कंप्यूटर प्लेटफॉर्म तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अन्य प्रोग्रामों को क्रियान्वित के लिए आधार तैयार करता है, और एक प्लेटफॉर्म में चलने वाली प्रोग्राम सामान्यतः दूसरे प्लेटफॉर्म में नहीं चलते हैं। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका के गुटेनबर्ग को इंटरनेट का जन्मदाता कहा जाता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जन्मदाता अगर पूछेगा इंटरनेट का, द फादर ऑफ इंटरनेट इज कॉल्ड गुटेनबर्ग। कहाँ के बिलोंग करते हैं? अमेरिका से। इंटरनेट का संचालन किसी संस्था या सरकार या प्रशासन के नियंत्रण से मुक्त है। GPRS का फुल फॉर्म याद रखिएगा, G फॉर जनरल, P फॉर पॉकेट, A फॉर रेडियो और S फॉर सर्विस। वायरलेस द्वारा मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट सुविधा का प्रयोग की तकनीक है। हाइपर टेक्स्ट एक व्यवस्था है जिसके तहत, है ना, टेक्स्ट, रेखाचित्र, प्रोग्राम आदि को आपस में लिंक किया जा सकता है, और इसका विकास टेड नेल्सन ने 1960 ईस्वी में किया था। इंटरनेट फ़ोन कंप्यूटर में इंटरनेट का प्रयोग कर टेलीफोन कॉल स्थापित करने की प्रक्रिया है। इसके बाद ICANN यानी इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंस नेम्स एंड नंबर्स, इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर के लिए एक विशेष पता देने के लिए उद्देश्य से 1998 ईस्वी में गठित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके बाद नेक्स्ट है, एक्सट्रोनेट एक व्यक्तिगत नेटवर्क है जो व्यवसाय के लिए इंटरनेट तकनीकी और सार्वजनिक संचार व्यवस्था का प्रयोग करता है। ब्रिटेन के एलान ट्यूरिंग ने सर्वप्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विचारधारा रखी, पर इस क्षेत्र में अपने योगदान के कारण जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। तो द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछा जाएगा तो क्या होगा? जॉन मैकार्थी, ठीक है ना। नेक्स्ट है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी DPT का विकास मैकिन्टोश कंपनी द्वारा किया गया है। इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध विश्व के सबसे बड़े इंसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया की स्थापना जिमी वेल्स ने किया है। बेंगलोर स्थित इन्फोसिस टेक्नोलॉजी का प्रारंभ N नारायण मूर्ति द्वारा 1981 में किया गया। विलियम हिगिस बोथम ने 1958 में कंप्यूटर का प्रथम वीडियो गेम का निर्माण किया है। इसके बाद माया 2 एवं NDA कंप्यूटर में, जिसमें सिलिकॉन चिप की जगह NDA धागे का प्रयोग किया गया है। माया एक शक्तिशाली त्रिआयामी सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग चलचित्र और वीडियो गेम में विशेष प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है। एलन ट्यूरिंग को अगर हम बात करेंगे तो आधुनिक कंप्यूटर यानी मॉडर्न कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है। विनोद धाप को पेंटियर प्रोसेसर का पिता यानी फादर ऑफ पेंटियम प्रोसेसर कहा जाता है। विनोद धाप को लेरी पेज व सर्गे ब्रिन ने 1998 में इंटरनेट सर्च इंजन यानी गूगल का प्रारंभ किया 1998 में। नेक्स्ट प्रश्न है, डायनामिक्स रैम का विकास रॉबर्ट डेनार्ड ने 1966 में किया था। डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार जेम्स रेक्सेल 1965 में किया है, और सर्च इंजन याहू कॉम की स्थापना जेरी यंग और उसके साथ मिलकर आपके किए हैं डेविस फिलो मिलकर, ठीक है ना। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा TCS है, यानी T फॉर डाटा और C फॉर कंज्यूमर और S फॉर सर्विस। पहला ग्राफिक यूज़र इंटरफेस GUI
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैग्नेटोस है जिसे एप्पल कंपनी ने जारी किया था। अमेरिका के विटेनबर्ग तथा कॉर्बेट ने TCP/IP प्रोटोकॉल का निर्माण किया। ईमेल का सेवा प्रारंभ 1971 में किया गया था और ईमेल सेवा में अपने योगदान के कारण रे टॉमिल्सन ने को ईमेल का जन्मदाता द फादर ऑफ ईमेल इज कॉल्ड रे टॉमिल्सन। इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। आधुनिक कंप्यूटर के निर्माण में ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज के योगदान के कारण इन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज कॉल्ड चार्ल्स बेबेज। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एप्पल INC कंपनी है ना जिसका संस्थापन स्टीव जॉब्स को टेबलेट कंप्यूटर का जन्मदाता द फादर ऑफ टेबलेट कंप्यूटर इज कॉल्ड आपका हो जाएगा स्टीव जॉब्स। नेक्स्ट है 1970 में हेनरी एडवर्ड्स रॉबर्ट्स ने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया जिसे अल्ट्रॉन 8800 का नाम दिया और इसी कारण हेनरी एडवर्ड्स रॉबर्ट को पर्सनल कंप्यूटर यानी फादर ऑफ PC का जनक कहा जाता है। किसको? हेनरी एडवर्ड्स को। इम्पोर्टेंट प्रश्न सभी है ना। एडम ऑसबर्न को लैपटॉप कंप्यूटर का जन्मदाता द फादर ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर एडम ऑसबोर्न ठीक है ना। बम मेटकाफ ईथरनेट इंटरनेट होना चाहिए का जन्म द फादर ऑफ ईथरनेट, हाँ ईथरनेट का जन्मदाता किसे माना जाता है? द बम मेटकाफ को। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और सेशन में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।